नमस्कार, जय हिंद साथियों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो हमारी भर्ती है, लगातार आप देख रहे होंगे विषय चर्चा का बना हुआ है नकल करने वालों को लेकर के। और मैं तो कहता हूं कि भले ही जो इसका रिजल्ट है 15 से 20 दिन या महीना भर लेट हो जाए, लेकिन ऐसे लोगों की अकल ठिकाने आ जानी चाहिए जिन्होंने इसमें जो है रंगदारी दिखाई है। साथियों, आप सबको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में लगातार इस तरीके की आप खबरें देख रहे होंगे हर जगह पर कि जी दिल्ली पुलिस में नकल करने वालों को बाहर किया जा रहा है। ठीक है, नकल करने वालों को बाहर करने से जो है काम नहीं चलेगा। दरअसल में रिजल्ट की बात है, रिजल्ट का सभी लोग इंतजार कर लेंगे। हर व्यक्ति, आप में से जितने भी हैं, सभी यही चाहेंगे कि अब रिजल्ट चाहे भले ही आप 1 महीने बाद दे देना, लेकिन इनका सॉल्यूशन ऐसा हो जाए कि दोबारा जो है ये लोग इस तरीके के काम ना करें। क्योंकि जिन युवा साथियों ने दिन रात मेहनत करी, 1-1 साल, 2-2 साल, 2.5-2.5 साल हो गई बच्चों को तैयारी करते करते कि जी दिल्ली पुलिस में हम सिलेक्शन लेंगे अगर दिल्ली पुलिस की भर्ती आ जाएगी तो। लेकिन जो सरगने हैं, जो माफिया हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों को बरगला देते हैं, जिसकी वजह से भर्ती क्या होती है, बार बार अटकती है, बार बार बच्चों को डिप्रेशन मिलती है। क्योंकि जिसने 2.5 महीना, 3 महीना या 2.5 साल, 2 साल, 3 साल तैयारी करी है, उसको पता है कि मैंने समय दिया और समय के साथ कितनी मेहनत करी। और फाइनली निष्कर्ष क्या निकलता है, सिर्फ यही कि जी भर्ती अभी स्टे लगा हुआ है, अभी पेंडिंग है, अभी ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार की जितनी भी प्रॉब्लम है, इस पे अच्छे से नकेल कसी जानी चाहिए ताकि भविष्य में दोबारा कोई भी इस तरीके का कदम ना उठाए। और जितने भी आप सभी युवा साथी हैं, मैं आप सभी से भी एक ही बात कहना चाहूँगा, जो भी दिल्ली पुलिस का इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, कि देखिए रिजल्ट में थोड़ी सी देरी है। और मैं तो फिर से कह रहा हूँ कि अप्रैल का पूरा महीना जा भी सकता है, अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिजिकल को लेकर के परेशान नहीं होना है। ठीक है, सभी साथी जरूर नीचे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके जानकारी में ऐसा व्यक्ति कौन है जिसने पढ़ाई एक दिन नहीं की, लेकिन वास्तव में उसके नंबर जो हैं 96, 97 और 90 प्लस रहे हैं। इससे क्या है कि एक आंकड़ा आए निकल के, तो जो ऑनलाइन हम भी कुछ ना कुछ करते हैं, हम और हमारी टीम, तो कुछ ना कुछ और भी बेहतर हो सके ऑनलाइन में जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं आईटी सेल को, ठीक है, या दिल्ली पुलिस को। तो इसमें जो है आप सभी इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखिए, रिजल्ट की डेट को लेकर के लगातार है ही है कन्फ्यूजन, और इसमें कन्फ्यूजन वैसे किसी भी प्रकार का होना नहीं चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो रिजल्ट है अप्रैल का महीना शायद ऐसे ही निकल जाएगा। क्योंकि आपको सबको पता है लगातार इस प्रकार की जो बातें हैं वो सामने आ ही रही हैं कि 8,000 को विद हेल्ड और इतने को डिबार किया गया है। डिबार जो कर रहे हैं उन सभी को कर रहे हैं जो भी सस्पेंस में हैं। हालांकि एक बात मैं आपको फिर से बता दूं कि जितने भी बच्चे, अब जैसे मेरिट आएगी तो मेरिट में इनको लिया तो जाएगा, फिलहाल मेरिट में लिया जाएगा, लेकिन पूछताछ होगी। और अभी देखो आप, ऐसे कई सारे एग्जाम चल रहे हैं, ऐसे कई सारे केस आ रहे हैं सामने कि जिनके बहुत हाई फाई मार्क्स हैं उनको बुलाया जा रहा है ना, एसएससी ऑफिस, कि भैया आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं तो आप आइए और बताइए जरा कि आप जो है इतने मार्क्स कैसे लेके आए। पूछताछ चल रही है और गहनता से चल रही है। तो इसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है रिजल्ट में, कोई बात नहीं है, लेकिन जिन युवा साथियों ने इस समय तैयारी करी और फिजिकल को लेकर के ये कन्फ्यूजन में ना रहें कि भाई फिजिकल हमारा लेट सेट होगा। ठीक है, फिजिकल में कोई लेट लटीफी नहीं करनी है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपने दिल्ली पुलिस में फॉर्म डाला, दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया, तो कट ऑफ के जो मार्क्स हैं आपके, वो आपके दिमाग में होने चाहिए। आपको अपने फिजिकल में लगे रहना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की कट ऑफ ज़्यादा कभी भी गई नहीं है और ना ही जाने वाली है। मैं ऐसा इसलिए हर बार कहता हूं ताकि कोई भी अभ्यर्थी ऐसा ना हो जो अपनी तैयारी में डिले करे। ठीक है, जैसे दिल्ली पुलिस 2025 की जो भर्ती है, अब तो इसमें 7200 ही पद रह गए हैं, 7206। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें जो हमारी फिजिकल रेट है, ठीक है, उसके विषय में बताऊं। और देखो, कट ऑफ को लेकर के मैं हमेशा एक बात कह रहा हूं, बच्चे कट ऑफ को लेकर के बिल्कुल कंफ्यूजन में ना रहें। इसमें देखो, कट ऑफ अब आपकी और कम हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा साथी होंगे जो घर पे बैठे बैठे घबरा रहे होंगे कि यार हमारा क्या होगा, हमारे 96 नंबर हैं, 97 नंबर हैं, है ना। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर वे में चल रही है और चलनी चाहिए, चल भी रही है। तो इसमें ये है, सभी को ये समझने की ज़रूरत है कि फिजिकल डेट को लेकर के और कट ऑफ में ये जो 96 वाले हैं, 97 98 वाले हैं, ज़्यादातर ये लोग मारे जाएंगे। लेकिन कट ऑफ जिन बच्चों की कम है, कम का मतलब है जिन्होंने जेन्युइनली मेहनत करी, उन सबको मैं बताऊं, दिल्ली पुलिस का एक ऐसा एग्ज़ाम है ये ठीक है, जैसे एसएससी जीडी है, एसएससी जीडी में बच्चे 150 नंबर तक ले आते हैं 160 में से, लेकिन दिल्ली पुलिस में आप देखो 100 में से आप 75 नंबर ला करके देखो, हालत ख़राब है बच्चों की। वास्तविक जेन्युइनली जो बात है, एक से एक टॉपर जो बच्चा है उससे अगर बात करके देखो आप, पता चलेगा। एसएससी में 160 में से 150 नंबर क्यों ले आता है? क्योंकि लेवल जो होता है पेपर का लेवल वो कैसा होता है, आसान होता है। आसान इसलिए होता है, मैथ में बालक पूरे में से पूरे करता है, लैंग्वेज जो हिंदी इंग्लिश है उसमें से पूरे करता है। लेकिन दिल्ली पुलिस की कट ऑफ हमेशा आप देखिएगा कभी भी, इसके दो रीजन रहते हैं दिल्ली पुलिस की कट ऑफ को कम जाने के। दो रीजन क्या क्या हैं वो आप सबको मैं बता दूं। देखिए, पहला कट ऑफ तो रहता है एग्जाम का लेवल, ठीक है, और दूसरा रहता है इसमें फिजिकल। फिजिकल कैसा होता है? कठिन होता है, क्योंकि 1600 मीटर की रेस जिस रफ्तार से इसमें लगानी पड़ती है, सबसे ज़्यादा बच्चा बाहर जो होता है दिल्ली पुलिस में वो फिजिकल में होता है। और कट ऑफ की बात है तो कट ऑफ इसकी कभी भी आज तक ज़्यादा नहीं गई है और ना ही जाने वाली है। 1600 मीटर की रेस को 6 मिनट में लगाना काफ़ी चैलेंजिंग है, ऊपर से हाई जंप और लॉन्ग जंप। तो जितने भी युवा साथी हैं जिनको भी लगता है कि भाई हमने स्कोर अच्छा खासा किया, अच्छे खासे का मतलब 70-75 की ज़रूरत नहीं है, ये दिल्ली पुलिस है, इसमें बहुत कम पे सिलेक्शन होगा। जिनको लग रहा है कि हमने स्कोर अच्छा खासा किया है तो उनको अपने फिजिकल में 100% देना है, नहीं तो आजीवन सिवाय पछताने के कुछ हाथ नहीं लगेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कट ऑफ को लेकर के, तो कट ऑफ में जैसे जनरल का जो बच्चा है, ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, ईडब्ल्यूएस का है। जनरल को लेकर के शुरू में मेरी भी ये थी कि 72 के आसपास रहेगा, लेकिन अब जैसे जिस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, जिस तरीके से ये प्रोग्राम सेट किया जा रहा है, पकड़ा धकड़ी का काम चल रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा, और ये खतरनाक मोड पर है दिल्ली पुलिस, ये बहुत अच्छा कदम है, ठीक है। इस अच्छे कदम में अब ये फ़ायदा हो जाएगा कि जहां कट ऑफ को लेकर के सोच रहे थे कि 70-72 जाएगी, अब वो कट ऑफ डाउन हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को जो है इसमें बाहर किया जा रहा है। और वास्तविकता ये है कि अब जो मेहनत करने वाला बच्चा है उसको कोई नहीं रोक पाएगा, जिसने तैयारी करके एग्ज़ाम दिया है। और मैं 72 पे सोच रहा था पहले जनरल की, लेकिन अब 72 की ज़रूरत नहीं है कि नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 7-8 हज़ार बच्चों को विद हेल्ड में रखा गया है। तो दिल्ली पुलिस में जिन बच्चों की 67 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि आंसर की में सब चीज़ चेक कर चुके हैं आप। और देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े टीचर्स, ज़्यादातर सबका आंकड़ा जो है यहीं पर है। बहुत से लोग अभी भी आज भी ऐसे इस प्रकार के कमेंट करते हैं कि जी 80 प्लस जाएगी, 75 प्लस जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता, समझ रहे हैं? ऐसा हो नहीं सकता। जनरल की जो कट ऑफ है वो 67 से ऊपर देखने को नहीं मिलेगी आपको। ओबीसी की आप देख लेना 64 के इर्द गिर्द देखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। लड़कियों की भी कट ऑफ लगभग जो है ये मानो कि भाई थोड़ी सी ज़्यादा चली जाती है, क्योंकि लड़कियों का क्या है, लड़कियां वैकेंसी कम होती हैं और जी लड़कियां फॉर्म अप्लाई ज़्यादा करती हैं। तो एससी में अगर मैं बात करूं तो आप सीधा सीधा देखना 59 के आसपास आपका सिलेक्शन होगा, और एसटी में लगभग वही 50-52 के आसपास। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जिनके ईडब्ल्यूएस में हैं वो 60-61 पे उनका सिलेक्शन हो जाए, मतलब फिजिकल के लिए बुलाए जाओगे। पिछली वाली जो भर्ती थी, इससे पहली जो भर्ती थी उसकी कट ऑफ देखोगे आप तो ईडब्ल्यूएस में लगभग 61 पे गई थी, और 61 से शायद 2-4 नंबर बढ़ी थी, और वो नंबर बढ़ के गई थी लगभग 66 के आसपास तक, ठीक है,
66-67 पे गई थी। तो क्योंकि ईडब्ल्यूएस में पिछली बार हमारा एक विद्यार्थी सेलेक्ट हुआ तो उस वजह से उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि अगर आपके भी नंबर जो है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, इस हिसाब से अगर आपके नंबर हैं तो फिर आपको अपनी तैयारी में लगना चाहिए। और देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, तो फाइनल कट ऑफ को लेकर के अभी से ये कह पाना थोड़ा टफ है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ क्या है, फाइनल कट ऑफ तो तभी पता चलेगा कितना बच्चा फिजिकल में बाहर हो रहा है और किस लेवल का बच्चा बाहर हुआ है। तो आप अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से रखो, 100% आपको सफलता मिल जाएगी अगर आपके भी ये मार्क्स हैं, ठीक है। और भगवान ऐसी अब की बार स्थिति ला दे कि दोबारा से ऐसे लोगों की हिम्मत ही ना पड़े, जो लोग ये लोग जो हैं नकल करने वालों को, या जिनके कंप्यूटर हैक वगैरह, मतलब ये इस प्रकार की पूरी प्रणाली जो है ये ख़त्म ही हो जानी चाहिए। जो व्यक्ति 2-2 ढाई साल मेहनत करता है उसको पता होता है कि क्या दर्द है मेहनत करने का, और उसके बाद जब एग्ज़ाम दे के बाहर निकलते हैं पता चलता है कि जी पेपर में गड़बड़ हो गई, इतने बच्चे ये हो गया वैसे हो गया, बड़ा दुख दर्द होता है। तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखें, किसी भी प्रकार से किसी की बातों में बिल्कुल आना नहीं है, अपनी तैयारी को ज़बरदस्त रखना है, ठीक है। फिजिकल में 1600 मीटर की रेस को एकदम हवा बना लो, लंबी कूद हो, ऊंची कूद हो, ज़बरदस्त तरीके से। फिजिकल की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, देखो फिजिकल जो होगा आपका मई में आपका फिजिकल हो जाएगा। कभी आप इस गलतफहमी में रहो तो आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है, मान लो 15 से 20 दिन का समय बचा है, इसमें आप अपने फिजिकल पे कमांड कर लो अच्छे से। फिजिकल अच्छा हो गया तो समझ लो आपकी प्रॉब्लम सारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। दिल्ली पुलिस में हर साल जब भी भर्ती आती है ऐसा होता है अक्सर, जिन्होंने बहुत मेहनत करी वो बच्चे बाहर हो जाते हैं फिजिकल में, और आजीवन फिर वो पछताते रहते हैं कि काश मेरा फिजिकल मजबूत होता या मैं फिजिकल में मेहनत कर लेता तो कितना बढ़िया रहता, है कि नहीं। अब आपको तो ये सब कुछ क्लियर पता है दिल्ली पुलिस के बारे में, जैसा कि हम यहाँ से आपको लगातार बता रहे हैं कि जी ये जो कट ऑफ है ये कट ऑफ आपकी फॉर फिजिकल रहेगी। अब बहुत सारा बच्चा ये सोच के बात को नेगलेक्ट कर देता है, अजी के फाइनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। अब मान के चलो ये जो जनरल की कट ऑफ है, जैसे मान के चलो जनरल की जो कट ऑफ है, मान लो जो जनरल की कट ऑफ है 67 है और किसी बच्चे के 66 मार्क्स हैं, तो उस बच्चे को क्या लगेगा कि तेरे तो 67 पे कट ऑफ गई है और तेरे 66 तो फाइनल में बाहर हो जाएगा। और वो बच्चा ये सोच के तैयारी नहीं कर रहा है, सोच के देखो है ना, फिजिकल की तैयारी कर रहा है ना उसको इंटरेस्ट ले रहा, तो वो अपने साथ गलत कर रहा है। क्योंकि जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं, भले ही 67 पे कट ऑफ 67 पे या 66 पे आपकी कट ऑफ जा रही है, मैं माफ़ी चाहूँगा, मानगा आपकी कट ऑफ गई 67 पे और आपके मार्क्स हैं 68, यहाँ 67.5 हैं। आप ये सोच के अपने आप को होपलेस कर रहे हो कि मेरा आधा नंबर ज़्यादा है, 1 नंबर ज़्यादा है, मैं तैयारी करके क्या करूँगा, मैं तो फाइनल में बाहर होना हूँ। तो ध्यान रखना ये दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस में ऐसा भी होता है कि कट ऑफ पार करके जिसने फिजिकल पार कर दिया जिसने फिजिकल पार कर दिया तो उसका क्या सिलेक्शन हो ही जाता है, उसका सिलेक्शन हो ही जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस प्रकार की गलतफहमी किसी भी बच्चे के दिमाग में नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे इस तरीके के होते हैं जो ये सोच लेते हैं कि जी मेरे तो नंबर कम है, मैं फिजिकल में क्या करूं और कैसे करूं। इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा बच्चों के सामने, वो किस बात की होगी, वो होगी दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी फिजिकल में। और फिजिकल में आपकी जो 1600 मीटर की रेस है इसको पार करना एक तो 6 मिनट में, और जी आपका हाई जंप और लॉन्ग जंप, सबसे ज़्यादा बच्चा बाहर यहीं पे होगा, ठीक है। तो
जितना भी बच्चा नकल करने वाला है जो इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन में है, जिनको बुलाया जा रहा है लगातार, और सबसे बड़ी खास बात ये बढ़िया है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, नहीं तो अगर केवल मीडिया का ज़माना होता तो मामला ख़राब हो जाता अब तक। ये तो आपको सोशल मीडिया की वजह से न्याय अच्छे से मिल पा रहा है, क्योंकि आप सभी समझदार हैं कि भैया हमारे जैसे लोग और सभी मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं, तो इससे जो है निष्पक्ष काम देखने को मिल रहे हैं। नहीं तो अब से पहले ऐसा अक्सर होता था, पता ही नहीं चलता था कि भर्ती प्रक्रिया में क्या हो गया क्या नहीं हुआ, क्योंकि मीडिया का तो आपको सच्चाई पता है, वो कुछ दिखाने को तैयार रहते नहीं हैं ऐसी चीज़ें। और ये बहुत बड़ा आपके लिए एक वरदान है आज की डेट में कि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। नहीं, हमारा टाइम होता था ऑफलाइन का, पता ही नहीं चलता था कि कब तो एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिए और कब जो है रिजल्ट आ गया, क्योंकि कॉल आई ना आई, डाकिया ने घर पहुंचाई ना पहुंचाई, बड़ा अजीब सा माहौल होता था। तो इसलिए आप जो है इस मौके को ना गंवाएं। अगर आपके भी लगभग ये मार्क्स बन रहे हैं, इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी में लगो और ये सोच के बिल्कुल भी सोचो मत ना कि क्या करना है, बस फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। रिजल्ट आपका आज नहीं तो एक हफ्ते में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 20 अप्रैल तक, 20 अप्रैल तो हो ही गया और अप्रैल के लास्ट तक तो आ ही जाएगा, लेकिन इन पर सही से शिकंजा कस जाए, इनकी जो है सबकी इस तरीके से हालत कर दी जाए कि ये दोबारा कभी ऐसा सोचें भी ना और औरों को भी बताएं कि भैया ऐसा मत सोचना।